में आज हम बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी से। पवन सिंह जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सर। पवन सिंह जी, आप अभिनेता थे और पावर स्टार कहे जाते हैं। अभिनेता से नेता बनने की इच्छा जाहिर क्यों हुई? जीवन में हर इंसान चाहता है कि कुछ नया हो और आगे बढ़ने की सोच हमेशा दिमाग में घूमते रहता है। तो हमारी जो जनता है, जनता ही भगवान है हमारे लिए। जनता ही हमको गायक बनाए, नायक बना दिए। तीसरी पारी जो खेल रहा हूँ वो काराकाट लोकसभा से खेल रहा हूँ। तो जैसे आपने पूछा कि नायक से नेता बनने की चाहत कहाँ से आई, सॉरी, अभिनेता से नेता बनने की चाहत कहाँ से आई। तो जैसे हम दिल्ली गए या किसी इवेंट में गए, मंच पे गए, मुंबई गए, लखनऊ, पटना, कहीं भी, या कहीं गांव में चला गया, तो हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे भाई, नौजवान भाई गुलदस्ता हमको दे रहे हैं, बधाई मिल रहा है। सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो, जीत की बधाई, सांसद भैया। तो हमारा तो जीवन ही हमारे जनता के लिए है। तो हमारी माँ से बात हुई, माँ ने भी बोला कि तू एक बार चुनाव लड़त हो ना। हम ठीक बा माई, जब ते कहते रहे तो फिर लड़बे करब। हमारी जनता हमके साथ देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें जब जनते हम जब इसके बारे में जब हम चर्चा नहीं किया, हमारी जनता ही हमको बधाई मिल रहा है जनता से, तो फिर दिल में वो इच्छा जगी न जाएगी। ये है मेरा एंट्री इसमें आने का। पवन जी, काराकाट लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है, इंडिया से राजा राम जी है। इन दोनों के बीच आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये दोनों जन के बीच में हम अपने आप के कहाँ देखा? ये दोनों जन हमसे सीनियर हैं और जितना भर भर के हमार दादा दादी, माई बहन, चाचा चाची, भाई भैया जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, तो हम तो यह उम्मीद रखब अपने मन में, दिल में कि वो दोनों जन से हमके आशीर्वाद ही मिले। आपका एक डायलॉग था कि पावर एहजे से शुरू होला, एहजे खत्म होला। तो आपको बीजेपी ने लोकसभा से टिकट दी थी पश्चिम बंगाल से, आप वहां से क्यों नहीं चुनाव लड़े? जो बात बीत गई वो बीत गई, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी हम सबका सम्मान करते हैं। और रही बात जो आपने बोला अभी, तो आप काराकाट की जनता से जब बात कर रहे हैं, आप सब भी, तो हमारे नौजवान भाई वो अपने से बना के खुदे गरज के कहत हमें जाकि पावर काराकाट से शुरू होला, काराकाट में खत्म हो जाए। तो हमके बोले का जरूरत बा, हमारी जनता ही बोल के मनोबल बढ़ा रहे हैं। अच्छा पवन सिंह जी, आपका मैनिफेस्टो क्या है? विकास का क्या? ये जैसे आपने बोला ना कि आपका वहां से ये हुआ, तो आप के साथ क्या हुआ, तो मैंने बोला जो बीत गई सो बीत गई। हमारा अम्मा भी हमके कई बार बोलस कि ये बेटा सुन ना, पता नहीं क्या टीवी में देखने को मिल रहा है, ये वो दिस दैट। फिर वो गाना का कुछ मैटर आया। तो मैं जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ ब्रदर जिसमें विघ्न हो। मैं वही काम करता हूँ जिसमें शांति हो, खुशी खुशी हो। भैया ठीक हो, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए हमको। अच्छा, जाते जाते पवन जी एक क्वेश्चन है आपसे। नहीं, वो अभी वार्ता मेरा पूरा नहीं हुआ। तो मैं अपने दोस्तों से राय मशवरा किया कि ब्रदर, हम अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं चुनाव अपने माटी से ही लड़ूंगा। तो शाहाबाद में हमको ऐसा जगह बताइए जहां से मैं चुनाव लड़ूं। तो हमारे भाइयों ने बोला कि भाई, आपके शाहाबाद में एक काराकाट ही लोकसभा ऐसा क्षेत्र है
जहां विकास का काम नहीं हुआ है। और जो मैं YouTube पे भी देख रहा हूँ, जैसे आप सब भी बात कर रहे हैं, तो हमारे भाई, चाचा, माता, बहन, कुछ बाबा लोग भी हैं हमारे, जो बोल रहे हैं कि ऐसे आवत लोग काम के समय में वो समय आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, दुलार चाहिए, लेकिन विजयी होने के बाद यहाँ कोई दर्शन नहीं देता है। और ये सही मायने में हम किसी का बोला हुआ क्या सुनेंगे सर? हम तो अपने आंखों से देख रहे हैं, देश इतना विकास किया, देश हमारा इतना विकास पे है, विकास कर रहा है। लेकिन आज के समय में हम लोग बचपन में जब शो करने जाते थे कहीं, तो जैसे यूपी में गए हैं तो गाड़ी में आंख बंद है, और जैसे खड़बड़ खड़बड़ सुनाई दिया तो हम लोग नींदे में बोलते थे, बिहार आ गिल का रे। तो आज के समय में सर, मैं गांव गांव में जा रहा हूं, बाजार बाजार पे घूम रहा हूं, यहाँ विकास के नाम पे मैं आगे क्या बोलूं, यहाँ तो रोड तक सही नहीं है। बाकी आप बाएं दाएं आगे पीछे देखिए, विकास का काम हुआ है, हर चीज ठीक ठाक है। यहाँ बहुत सारा ये है कि वो कौन सा एक ब्रिज है, हो पाली पुल, बहुत दिन से डालमिया नगर कोई फैक्ट्री है। हमारी जनता को क्या चाहिए? हमारे जनता को यही चाहिए कि आने जाने का सुविधा बढ़िया हो, सड़क अच्छा हो, बिजली पानी का व्यवस्था ढंग का हो, पढ़ाई अच्छा से हो जाए, और केहू की तबीयत खराब हो गई तो उसका इलाज अच्छे से हो जाए। और हमारी जनता को चाहिए क्या? बाकी मेरा ये मन में उद्गार है, मन में एक भाव है कि मैं जिस लाइन से हूँ, एक्टर एंड सिंगर, तो मैं विजयी होऊंगा तो एक तो मन में ये है कि काराकाट की हर एक जनता सांसद है, और पवन सिंह को कभी नेता बन के सामने नहीं आना है जनता के बीच में। मैं कभी भी खड़ा होऊंगा तो उनका भाई और बेटा बन के खड़ा होऊंगा और मिलूंगा सामने। सारे विकास के काम होंगे, और विकास के काम के साथ साथ एज ए आर्टिस्ट मैं ये भी चाहूँगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बन जाए। पवन जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, भोजपुरी फिल्म से, और भोजपुरी फिल्म का एक परिवार है अपना। आपके परिवार के कुछ साथी सुनने में आ रहा है कि विपक्ष के प्रचार में आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आवे के चाहिए। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमसे आपका अच्छा है तो आपसे भी उनका अच्छा है, ठीक है? तो ये हमारे अंदर वो संस्कार होना चाहिए कि ठीक है, हमसे अगर उनका अच्छा नहीं है, आपसे अच्छा है, तो अगर कोई भी आपके सामने आए तो मैं अपने भाइयों से यही बोलता हूं कि कोई भी अगर सामने आए, भले रिजल्ट क्या देना है वो आपके हाथ में है, बट उसको सम्मान जरूर दीजिए। पवन सिंह जिंदाबाद। जाते जाते एक प्रश्न ये है कि आपका एक गाना था कि आरा जिला घर बा तकावना बात के डर बा, तो आप आरा जिला को क्यों नहीं चुनाव अपने चुनावी कार्यक्रम में? ये कौन जिला? ये तो रोहतास जिला है। साहबाद में का आवेला? अब साहबाद नहीं रहा, अब रोहतास अलग हो गया, भोजपुरी अलग हो गया। भोजपुरी में वो कहावत का आला कि पुराने चाउर के बंद पड़ेला। तो हम अपने पिता का नाम थोड़ी मिटा पाएंगे, नहीं है। मैं साहबाद का